नूतन निःशुल्क कोचिंग आरडीए कॉलोनी टिकरापारा रायपुर छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अधिकांश उम्मीदवारों के मन में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे, क्या लिखे और कितना लिखे, इसे लेकर भारी दुविधा रहती है। इसी दुविधा का समाधान करने के लिए नूतन निःशुल्क कोचिंग ने राइटिंग स्किल का नया प्रकल्प शुरू किया है। इसी पहल के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के पेपर 7 अर्थात सामान्य अध्ययन 5 के लिए मॉडल आंसर तैयार किए, जिसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों के मॉडल आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मॉडल आंसर श्री अग्रवाल सर जी और प्रस्तुतकर्ता रामजी साहू। आज हम वर्ष 2023 में आए हुए प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न अपराधों के संबंध में निबंध लिखे उस पर चर्चा करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 भारत में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 17 अक्टूबर 2000 को यह अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के अध्याय 11 में विभिन्न अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड का प्रावधान है। डिजिटल और साइबर अपराधों को धारा 65, धारा 66, धारा 66B, धारा 66C, धारा 66D, धारा 66E, धारा 66F, धारा 67, धारा 67A, धारा 67B आदि में वर्गीकृत किया गया है, जिसका प्रावधान इस प्रकार है। कंप्यूटर संसाधनों के साथ छेड़छाड़ धारा 65, इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग और डेटा चोरी धारा 66 के तहत 3 वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अंतर्गत कई उप धाराएँ 66A से 66F भी जोड़ी गई है। तीसरा पॉइंट, धारा 66B चोरी के कंप्यूटर या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करना या अपने पास रखना से संबंधित है। चौथा पॉइंट, धारा 66C पहचान की चोरी, जैसे किसी के डिजिटल हस्ताक्षर या पासवर्ड का दुरुपयोग करना। पांचवा पॉइंट, धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके भेष बदलकर या धोखाधड़ी करना। छठवां पॉइंट, धारा 66E किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीरें खींचना या प्रसारित करना। सातवां पॉइंट, धारा 66F साइबर आतंकवाद, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है तो उसे साइबर आतंकवाद का दोषी माना जाता है। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। आठवां पॉइंट, अश्लील सामग्री का प्रकाशन धारा 67 के तहत प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नाइन्थ पॉइंट, धारा 67A के तहत इसमें स्पष्ट रूप से यौन कृत्यों से जुड़ी सामग्री के प्रकाशन के लिए कड़े दंड 5 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। 10वां पॉइंट, धारा 67B बच्चों को अश्लील रूप में दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण आदि को अपराध घोषित करती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों को देखते हुए इस कानून को लगातार अपडेट करने और नागरिकों में साइबर जागरूकता बढ़ाने की निरंतर आवश्यकता है।